हाय फ्रेंड्स, हमारे सिर में भंवर बनी हुई होती है और हर किसी के सिर में भंवर होती ही होती है। लेकिन हाँ, गर्ल्स के सर में जल्दी से पता नहीं चलता बालों के बीच में, क्योंकि हमारे बाल लंबे होते हैं, राइट। लेकिन फिर भी अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे देखोगे बाल हटा हटा के, तो आपको नज़र आएगा एक छोटा सा भंवर बनता हुआ। बॉयज़ के सिर में बहुत आसानी से नज़र आ जाता है, उनके बाल छोटे होते हैं, कट डाउन होते हैं, तो यहाँ पे आपको भंवर नज़र आएगा। या फिर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनका तो बहुत प्रोमिनेंट सा नज़र आता है भंवर। इस भंवर की बात मैं आज क्यों कर रही हूँ वीडियो में, क्या मतलब है इससे। भंवर, जो आप भंवर देख रहे हो बनते हुए, ये माना जाता है कि ये ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करके एक पॉइंट पे केंद्रित कर देती है। ओके, सो जब ये केंद्र बनता है, ये केंद्र बिंदु बनती है, तो यहाँ पे का क्या मतलब होता है, बहुत हाई लेवल की एनर्जी एक जगह इकट्ठा हो रही है। ओके, नाउ एनर्जी से हमारा ताल्लुकात इतना है कि हम हर चीज़ में एनर्जी का बिलीव करते हैं कि एनर्जी हर चीज़ की है, चाहे वो एक लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, हर चीज़ की अपनी एनर्जी है, हर वस्तु अपनी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है। तो क्योंकि हम यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं और यूनिवर्स के साथ हमारा बिलीव है, हमारी विशेस के लिए, लाइफ के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। नाउ आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हम इस पॉइंट को, जो हमारे सिर में है, इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे अपनी विजुअलाइजेशन में, अपनी पावर्स में, अपने लाइफ में कभी भी अप्स एंड डाउन्स में। जैसा कि मैं हमेशा जो भी चीज़ें, ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी बताऊँ कि सिर्फ एक विश के लिए नहीं, लाइफ में भी कभी भी प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए, तो हम खुद से अपने आप को हील कर सकते हैं, खुद से अपने आप को चीज़ों के लिए तैयार कर सकते हैं जो हमें मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। सो अभी ये ध्यान से सुनो आप, जो जब यूनिवर्स का आप चक्रा देखते हो, राउंड राउंड देखते हो, तो उसका भी एक केंद्र बिंदु होता है जिसकी एनर्जी की व्याख्या बखान नहीं कर सकती। सामुद्रिक शास्त्र में इन भंवरों के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, जिसके सर पे बहुत सारी मान्यताएं हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं जिसके सर पे एक भंवर होती है, गोल भंवर होती है, वो भंवर उल्टे हाथ पे जाए या फिर वो भंवर सीधे हाथ पे बन रही हो। हर भंवर की लोगों ने अपने हिसाब से भी, जैसे जैसा लोगों का अनुभव रहा है, वैसा वैसा लोगों ने एक अनुमान बनाया हुआ है, एक मान्यताएं हैं। ओके, सामुद्रिक शास्त्र में इसको बोला गया है कि भंवर जिसके सर में बनती है वो बहुत शांत इंसान होता है, जबकि सभी के सर में भंवर देखी जाती है, मिलती है। ओके, नाउ एक और चीज़ है, लोग जब बच्चे होते हैं, जिनके जैसे अभी फर्स्ट बेबी है, तो सेकंड बेबी क्या होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, कई लोग वहाँ पे कनेक्ट करते हैं कि अगर भंवर लेफ्ट है तो बॉय होगा, राइट है तो गर्ल होगा। तो मतलब मेरा सिर्फ कहने का ये है कि ये भंवर के डायरेक्शन से बहुत सारी मान्यताएं हैं। सामुद्रिक शास्त्र में बहुत अलग अलग व्याख्याएं हैं इसको लेकर के। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये जो भंवर है, ये जो पॉइंट हमारे सिर में बन रही है, ये हमारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठी यहीं पे करती है। ओके, और हम यूनिवर्स को भी जानते हैं कि उसका भी एक केंद्र बिंदु है जो सुपर पावरफुल है। उसकी एनर्जी के बारे में तो खैर क्या ही बोलना, राइट। उसके पास भी अगर हम आ जाएं, वो जो भंवर बनती है ब्रह्मांड में, जो एक बहुत ही तेज़ गति का, आप हवा मान लो, उसमें काफ़ी सारे जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो सब अगर घूम रहे हैं, तो उसके आसपास भी एनर्जी झेलने की शक्ति नहीं होती है, ठीक है। तो उसकी जो केंद्र बिंदु होगी, सोचो वो कहाँ पे होगी, राइट ना। अभी इन दोनों को कनेक्ट करके आपको अपनी लाइफ की विजुअलाइजेशन रेडी करनी है। और क्यों करनी है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम यही मानते हैं कि यूनिवर्स हमारे अंदर है। जैसा कि मैं बहुत सारी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि हमारी बॉडी की हीलिंग की कैपेसिटी नेचर ने हमें खुद दी है। ओके, कोई छोटी मोटी बीमारी, कोई हल्का सा कट जाता है, छिल जाता है, हमारी बॉडी अपने आप रिकवर कर लेती है। उसको ज़रूरत नहीं होती किसी ऑइंटमेंट की। वो तो हम ह्यूमन नेचर है कि कुछ लगा तो बस फटाफट उस पर दवाई लगाने में लग जाते हैं। अगर आप वो ना भी लगाओ तो भी 2-3 दिन में बॉडी अपने आप हील कर लेगी। तो हीलिंग कैपेसिटी है हमारे अंदर। हमें वो सोचने की शक्ति दी गई है जिससे कि हम अपना भविष्य वैसा बना सकते हैं या फिर अपनी रियलिटी वैसी क्रिएट कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने हमें सब कुछ देके भेजा है, इसलिए मैं कह रही हूँ ब्रह्मांड हमारे अंदर है। नाउ एक ये जो केंद्रित बिंदु है हमारे सिर पे, इस बिंदु को आप यूज़ करके अपनी विशेस को या फिर अपनी लाइफ को कंप्लीटली या खुद को हील करने के लिए, सिर्फ विश ही नहीं होता, विश टाइम बीइंग होता है। कोई भी विश हमेशा के लिए नहीं होती,
ठीक है। छोटी मोटी सपोज आपको शादी की ही विश है, जो अभी पता है अभी नहीं हो रही है, 1-2 साल लगेंगे, उसमें टाइम लग जाएगा। वंस आपकी शादी हो गई, वो विश वहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट विश जुड़ जाएगी, चाहे वो उसी विश से रिलेटेड क्यों ना हो, कि हैप्पी मैरिड लाइफ हो, ये हो वो हो, ठीक है। एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए, वो सिर्फ एग्जाम आपने दिया, रिजल्ट आने तक वो विश है। एक बार रिजल्ट आ गया या अच्छे मार्क्स आ गए, वो विश वहाँ फिनिश हो गई। तो हर विश का मैं बोलूँ एक सैचुरेशन पॉइंट है कि वहाँ पे वो विश खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन लाइफ में हीलिंग हमेशा रहनी चाहिए, लाइफ में एनर्जी हमेशा रहनी चाहिए, पावर्स हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है। हमें हमारी एनर्जी की पॉइंट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप किसी भी सिचुएशन में हो लाइफ में, सिंपल क्या करोगे, अभी हम यहाँ पे वीडियो में ही करेंगे, मैं ही आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ 2 मिनट के लिए। ये वाली आप राइट हैंड, ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड दिखेगा, फ्रंट कैमरा है इसलिए। राइट हैंड में रिंग फिंगर आप लोगे, ये जो रिंग फिंगर है इसको आप लोगे। सारी उंगलियों को बंद करके सिर्फ रिंग फिंगर निकालो, पॉसिबिलिटी जैसे भी कर लो आप, रिंग फिंगर ज़्यादा आपका होना चाहिए, ठीक है। इस रिंग फिंगर को आप अपने सिर के बीच में रखो। अगर आपको प्रॉपर अपनी भंवर का पता है कि कहाँ पे भंवर बन रही है, तो प्लीज़ उस भंवर के बीच में रखो। जैसा मैंने बोला, हम गर्ल्स को पता नहीं चलता क्योंकि हमारे बाल बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मिडिल में रखो, क्योंकि भंवर इसी के आसपास ही होती है ज़्यादातर। तो यहाँ पे आप मिडिल में इसको रख के, फिंगर को रख के, एंड इसको भी आप एक भंवर ही क्रिएट करोगे, ओके। आपने चोकोरे का साइन देखा होगा, राइट, विच इज़ इस तरह से करके वो भंवर ही बनती है। एंड यही भंवर का काम है, अट्रैक्ट करना, एनर्जीज को एक जगह सेग्रीगेट करना। जब आप अपना, और ये बहुत दबाना नहीं है, रिमेंबर, ये फिंगर को बहुत ज़्यादा आपको सिर पे दबाना नहीं है, नहीं तो अननेसेसरी आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, हो सकता है पेन भी शुरू हो जाए, राइट। ऐसा नहीं करना, बहुत हल्का सा रखना है, बिल्कुल हल्का टच, जैसे एकदम हम बहुत ही हल्का सा लाइट सा एकदम टच घुमा रहे हैं, ठीक है। सपोज ये भंवर यहाँ पे है, आपको ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का घुमाना है, ओके। घुमाते हुए आंखें बंद करके आपको जिस भी पार्ट को हील करना है, सबसे पहले कोई भी विजुअलाइजेशन, कोई भी विश के लिए करने से पहले खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। और मैं बोलती हूँ हीलिंग तो एवरीडे का एक, जैसे हम खाना रोज़ खाते हैं वो ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, वैसे ही हीलिंग हमारे माइंड, हार्ट, सोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रोज़ाना होनी चाहिए, ओके। सो नाउ क्या है, आपने अपने पॉइंट पे, आप अपने सिर के मध्य में आपने जैसे ही ये बनाना शुरू किया, आप आंखें करोगे बंद और सिर्फ अपनी बॉडी के हर पार्ट को विजुअलाइज करते हुए इतना सा एक इमेजिन करोगे दैट कुछ एनर्जी है जो यहाँ से फ्लो हो रही है, पहले आपके आँखों में, फिर आपके यहाँ पे नाक के पास, लिप्स, मुंह में, गले में, ओके। जितनी जल्दी आप विजुअलाइज कर सकते हो, जस्ट यहाँ पे रखो, राउंड राउंड घुमाओ, आंखें बंद रहेंगी आपकी। और इसके बाद आप धीरे से, मैं अभी बोल रही हूँ, मे भी शायद आप लोग कॉन्सेंट्रेट ना कर पाओ, आप जब ये वीडियो बंद करेंगे, बोलना नहीं है, शांति की जगह में बैठेंगे, इसको ऐसे ऐसे राउंड घुमाते हुए यहाँ पे हल्का हल्का सा विजुअलाइज करेंगे एक हीलिंग पावर, एक एनर्जी जो आपकी पूरी बॉडी में फ्लो हो रही है आपके पैरों के पंजों तक, ओके। अब इस चीज़ में विजुअलाइज नहीं कहूँगी मैं इसको, ये फीलिंग आपको आएगी, एकदम से आप फील करोगे, ओके। यहाँ पे प्रेस नहीं करना है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। इसको फील करोगे आप, जैसे ही आपको फील होगी, हाँ मुझे पंजों तक की फीलिंग आ गई है कि मैं वो जो एनर्जी मैंने फ्लो की है वो मेरे बॉडी के हर पार्ट में, चेस्ट, स्टमक, हमारे ऑर्गन्स, उन सब पे हर जगह आपने हीलिंग भेज दी है, फीलिंग आ गई है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप फिर इसके बाद धीरे धीरे घुमाते हुए अपनी वो लाइफ जैसी आप चाहते हो, मे भी शायद अभी जो विश आप चाहते हो, ठीक है, चाहे वो आपके मार्क्स हो, आपकी जॉब हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, किसी परेशानी में फंसे हो उससे निकलना हो, ठीक है, इन सबको देखोगे कि आप वैसा जी रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही प्रेजेंट टेंस में आप देखोगे। बस इतना सा ही देखना है, इसके बाद ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसके बाद जैसे ही आपको लगा कि हाँ वो केंद्र आपने क्रिएट कर लिया, वो सटीक विजुअलाइजेशन आप देख पा रहे हो, कर पा रहे हो कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो गई हैं, ओके। बस इसके बाद आप अपने हाथ को हटा लोगे, रिलीज़ करोगे, आंखें खोलोगे
एंड लंबी गहरी सांसें 2-3 बार लो, रिलैक्स करो, क्योंकि इतनी सारी थॉट क्रिएट की है ब्रेन में, माइंड में। ओके ना, इसके बाद बस रिलैक्स। अब ये करना कब कब है ये एक्टिविटी आप लोगों को, भंवर को कब आप भंवर की पावर को कब यूज़ कर सकते हो यूनिवर्स के साथ, ये बता देती हूँ मैं। ये आप बेस्ट टाइम है जब दिन में करने का। इसको मैं सुबह भी नहीं बोलूँगी और रात को भी नहीं बोलूँगी। ओके, आप दिन में कभी भी जब थोड़ी सी भी शांति की जगह आपको मिलती है, कहीं पे आप एकांत में 10 मिनट भी बैठ सकते हो अपने लिए, 5 मिनट भी निकाल सकते हो, उस टाइम पे आप करना है इसको। ठीक है, मॉर्निंग और नाइट में नहीं। मॉर्निंग नाइट आप अफर्मेशंस के लिए रखिए, मंत्रास के लिए रखिए, अपनी बॉडी को लाइटर छोड़िए। दिन में रखिए आप इस एक्टिविटी को। ठीक है, और कितने दिन करना है, क्या हम रोज़ कर सकते हैं? मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल हर दिन, रोज़ दिन में एक बार ज़रूर करिए इसको। ओके, ये जो एनर्जी आप फ्लो करेंगे अपनी बॉडी में, ये आपको बहुत अच्छी हीलिंग देने वाला है। और हीलिंग की ज़रूरत मैं बार बार बोल रही हूँ कि हर दिन हमें चाहिए ही होती है लाइफ में। तो जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस, थोड़े दिन करके देखो, देखो क्या चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में। एंड यस, ऑब्वियसली आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी स्पीड अप होती है इससे, कितना जल्दी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हो। ठीक है, एक एनर्जी जो आप क्रिएट कर लोगे अपने अंदर ना, आपको इसकी पावर का पता चलेगा कि क्या पावर्स हैं इसमें। ठीक है, सो यूनिवर्स, और यहाँ पे यूनिवर्स, हम कहते हैं ना यूनिवर्स हमारे अंदर ही है, तो यस लिटरली हमारे अंदर है। जस्ट फील दैट पावर। मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसी पावर आप फील कर लो अपने अंदर कि किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहे, मतलब किसी और चीज़ के सहारे की ज़रूरत नहीं रहे। आप अपने अंदर ही संपूर्ण हो, पूर्ण हो, एनर्जेटिक हो, ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ भरे हुए हो। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, एंड उस एनर्जी को बस आपको पहचानना है एंड यस यूज़ करना है। दैट्स इट। सो आई होप कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो एंड यस फ्रूटफुल रहे ये। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो